बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल वहीद राव और आप देख रहे हैं अपना चैनल AWR। नाजरीन, इंसान हमेशा से इसी तगोदो और इसी कोशिश में रहता है कि उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून कैसे आ जाए। खा दीन हो या दुनिया हो, उसकी हर एक्टिविटी का महवर और मरकज़ बिहाइंड द माइंड एक ही बात होती है कि वो सुकून से रहे। अब सुकून हासिल करने का कोई एक पेट फार्मूला बिल्कुल नहीं है कि आप ये एक काम कर लें तो सुकून आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएगा या आपका दिल जो है वो इत्मीनान भरा होगा। ऐसा एक फार्मूला कोई नहीं है कि आप किसी दुकान पे गए, आपने जाके कहा कि जी मुझे सुकून का फार्मूला दीजिए, वो फार्मूला आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया और आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। जी नाजरीन, ये कुछ मुख्तलिफ रवैये होते हैं, ये कुछ मुख्तलिफ बिहेवियर, कुछ एटीट्यूड होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में शामिल होते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर इंसान अपने अच्छे रवैये को प्रमोट करे और बुरे रवैये को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, पॉजिटिव और मस्बत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे और नेगेटिव रवैयों को और नेगेटिव सोच को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, तो ला महला कहीं ना कहीं ज़िंदगी की स्टेज पर आहिस्ता आहिस्ता सुकून उसकी ज़िंदगी में दाखिल होना शुरू हो जाता है। अगर हम मुख्तलिफ रवैयों की बात करें तो आज जिस रवैये पे हम बात करेंगे उसका नाम है हसद। हसद क्या है? हसद दो किस्म के हैं। एक हसद तो ये है कि इंसान इस बात की कोशिश करे कि जो दूसरों के पास नेमतें हैं, अल्लाह पाक ने जो दूसरे लोगों को नेमतें दी हैं, मसलन घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी जॉब है, अच्छा कारोबार है, अच्छी औलाद है, तो इंसान की कोशिश ये होती है कि वो उसके पास ना रहे, वो सब का सब मेरे पास आ जाए। जो इस सोच में जब इंसान मुब्तला हो जाता है तो इसको कहते हैं हसद। अच्छा, हसद की इससे बढ़कर एक दूसरी किस्म और भी है कि अल्लाह पाक ने किसी दूसरे शख्स को जो भी नेमतें दी हैं वो उसके पास रहें या ना रहें, मतलब मेरे पास हों या ना हों, कम से कम उसके पास भी ना रहें। मतलब इसको पंजाबी में कहते हैं कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, मतलब ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे, कि जो नेमतें अल्लाह ने उसको दी हैं, जो अल्लाह ने उसको नवाजा है, वो मेरे पास बेशक आए या ना आए, लेकिन उसके पास से भी चला जाए, अल्लाह उससे भी छीन ले। ये हसद की एक दूसरी किस्म है। अब आप देखिए कि ये क्या रवैया है। अच्छा, एक और चीज़, हसद से बढ़ के अगली स्टेज वो है बुग़्ज़, कीना। आप यकीन करें, ये एक ऐसा गुनाह है जिसमें वो कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा चारा नहीं। इंसान को मिलता मिलाता कुछ नहीं है माँ सिवाय इसके कि वो अपनी ज़िंदगी में जलता रहता है, सड़ता रहता है, कुड़ता रहता है और अगले का कुछ नहीं जाता और उसका कुछ रहता नहीं है, ना दीन में ना दुनिया में। अब बुग़्ज़ और कीने में क्या होता है कि जब इंसान का बस नहीं चलता कि वो नेमतें दूसरों से छीन, दूसरों के पास वो चीज़ें ना रहें और वो काम नहीं हो पाता, तो फिर वो गुस्से में उन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाता है। वो कुछ ऐसे काम करने शुरू कर देता है जिससे उस बंदे को नुकसान पहुंचना शुरू हो। ये हसद से भी अगली स्टेज है जिसे हम कहते हैं बुग़्ज़ रखना, कीना रखना। तो प्लीज़, अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं और इत्मीनान चाहते हैं तो इस हसद, बुग़्ज़ और कीने से पाक ज़िंदगी गुजारें, इस हसद को अपनी ज़िंदगी से निकालें। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हज़रत हसद क्या है? आप यकीन करें कि मैंने मुख्तलिफ़ किताबों में हसद को ढूंढा, पढ़ा, तो मुझे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की ये जो डेफिनेशन है हसद की, इससे खूबसूरत डेफिनेशन मुझे कहीं नहीं मिली मेरे नॉलेज के मुताबिक। आपने फरमाया कि अल्लाह की तकसीम पे जो शख्स राज़ी ना हो, इसको हसद कहते हैं। अल्लाह अकबर। अब आप देख लें, इस कायनात के जो राज, असरार और रमूज़ जो अल्लाह पाक समझते हैं, वो मैं और आप तो नहीं समझते। किसको कितना देना है, किसको कितना नवाजना है, ये रब की ज़ात जानती है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सी जगहों पे अपनी ज़िंदगी में इस बात को कहते भी हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं कि यार फ़लाँ शख्स बज़ाहिर देखने में तो ऐसा नज़र नहीं आता, बज़ाहिर तो कोई ऐसी उसकी मेहनत या बज़ाहिर कोई उसकी एक्टिविटीज़ या कोई ऐसी आला व अरफा डिग्री या कोई ऐसा नॉलेज उसके पास नहीं, लेकिन पता नहीं यार ज़िंदगी में उसको ही रिस्क ज़्यादा क्यों मिलता है, उसी के पास ही पैसे की फरावानी क्यों होती है,
उसी का प्रमोशन क्यों होता है, उसी का इंक्रीमेंट अच्छा क्यों लगता है। आप यकीन कर लें नाजरीन, हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमें नज़र नहीं आता, और अल्लाह पाक वो भी देखते हैं जो आपको और मुझे नज़र नहीं आता। बैकएंड में उस शख्स ने ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में, किसी न किसी मकाम पे ऐसी मेहनत की होती है कि जिसका रिज़ल्ट उसको मिल रहा होता है, जो आपकी और मेरी आंखों से ओझल होता है, और हम खामे रब की तकसीम पे नाराज़ होते हैं। हो सकता है किसी की ज़िंदगी में माँ बाप की खिदमत शामिल हो सकता है कोई अपनी ज़िंदगी में अपने यतीम बहन भाइयों की कफ़ालत करता हो सकता है किसी की ज़िंदगी में मसाकीन, गुरबा और यतीम शामिल हो और वो उनकी परवरिश करता हो, तो अल्लाह पाक तो वो भी देखते हैं। उसके बदौलत जब अल्लाह पाक उसको नवाजते हैं, चूँकि हमें वो नज़र नहीं आता, तो हम फ़ौरन से एक फतवा दे देते हैं कि जनाब इस शख्स के पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, पता नहीं अल्लाह क्यों नवाज देता है। अल्लाह है, रब्बुल आलमीन है, वो जब चाहे जिसको चाहे जितना दे। आप और मैं कौन होते हैं अल्लाह की तकसीम पे एतराज़ करने वाले। कभी सोचा हमने कि अल्लाह ने जो उसको दिया और जो मुझे दिया, इस सब की तकसीम में कहीं हमारा कंट्रोल है? क्या हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? और वो रब्बुल आलमीन जो दोनों जहानों को पालने वाला है, क्या हम उससे आड़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब उसके साथ टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिसको चाहे दे, वो बेनियाज है, वो जिसको चाहे नवाज दे। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, आप अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से अगर दूसरों को पीछे छोड़ के आगे निकलते हैं तो यहाँ रब आपका साथ देता है, और अगर आप दूसरों को पकड़ के धकेल के उन्हें पीछे करते और खुद आगे निकलते हैं, तो आप यकीन कर लें कि अल्लाह पाक उनके साथ होता है जिनको आप ज़बरदस्ती धकेल के रोनते हुए ज़िंदगी में आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में जो हमारा मौजू है वो यही है कि रब की तकसीम पे राज़ी रहें, रब का शुक्र अदा करें, जिसको जो मिलता है इसकी परवाह ना करें, बल्कि कोशिश करें कि उसके लिए भी दुआ करें, अपने लिए मेहनत करें, कोशिश करें और अपने लिए भी दुआ करें, और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करें। ये जो एक फजूल किस्म की खींचातानी सी जो हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली है कि दूसरों की नेमतों को देख के कुड़ना, जलना, सड़ना, उनकी बुराई करना और फिर उनकी तरक्की की राह में रुकावट डालना, ये वो चीज़ है जिससे हमें कुछ हासिल नहीं होता माँ सिवाय इसके कि हम रब की नाराज़गी को मोल लें। और अपनी ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या रब को नाराज़ करके हम इस ज़िंदगी में कुछ पालेंगे? बिल्कुल नहीं। तो भाईजान, ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान का एक पहलू ये भी है कि अपनी ज़िंदगी से प्लीज़ हसद, बुग़्ज़ और कीना, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालें, अपने सीने को इन चीज़ों से पाक करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको भी वो अता कर देंगे जो अल्लाह पाक दूसरों को दे देंगे। अल्लाह पाक अपनी तकसीम में आपको भी शामिल करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि हसद से पाक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।